चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री शुभदेव तत्व बोध पुस्तक में स्थूल शरीर किसमें आता है? पंच महाभूत होते हैं, पांचों आपस में मिलकर के पंचीकृत पंच महाभूत जो होता है, ये किसमें आता है? स्थूल शरीर में। और यह किससे बना, कैसे, इसका क्या अनुभव होता है? यह सुख और दुखों का जो है अनुभव करता है, क्योंकि स्थूल है। सारे स्थूल जो शरीर, ठंडी इसी में लगेगी, गर्मी इसी में लगेगी, सुख दुख जो है इसी में लगेगा, कुछ है ना, नरम कड़ा, ठंडा गरम, जो भी इसका स्वभाव है, अच्छा बुरा, तो इसी से अनुभव होता है। तो ये सब चीज़ों को, इसका गुणधर्म क्या होता है? पहले छोटा रहेगा, बड़ा होगा, जीर्ण होगा, फिर खत्म हो जाएगा, ये इसका स्वभाव रहता है शरीर का। तो इसलिए यह आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है सब चीज़ों से अलग है। वो हमेशा एक नित्य है, उसमें ना कोई घटाव बढ़ाव होता है, ना कम होता है, ना बढ़ता है कुछ भी। अब सूक्ष्म शरीर के बारे में आज व्याख्या होगी। सूक्ष्म शरीरम किम अपंचीकृत पंच महाभूत कृतम सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः मनश्चैक बुद्धिश्चैका एवं सप्त दश कलाभिः सह यंतिष्ठान्ति तत्व सूक्ष्म शरीरम। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर है अपंचीकृत, परस्पर बिना मिले हुए पंच महाभूत, मतलब पांच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से तथा शुभ और अशुभ कर्मों से निर्मित सुख दुख आदि भोग के साधन कौन है? पांच ज्ञानेन्द्रियां, है ना, पांच कर्मेंद्रियां। किसका कौन अनुभव करता है सुख दुख का? ज्ञानेन्द्रियां तो करती हैं, और कर्मेंद्रियां, है ना। पांच प्राण, एक मन और एक बुद्धि, इस प्रकार 17 कलाओं का समुदाय जो होता है वो सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करता है। अब पंच महाभूत जो होते हैं उनके जो सूक्ष्म तत्व होता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, जैसे पंच महाभूत हैं तो जैसे जल का गुण क्या होता है? स्वाद लेना, है ना। पृथ्वी का गुण क्या है? स्थूलता, है ना। अग्नि का क्या है? तेज। वायु का क्या है? सुगंध, ये दिशा। वायु का क्या है? हाँ, सुगंध। और वायु का स्पर्श के भी होता है, स्पर्श इंद्रिय का से मिलकर बनती है जो है वायु, है ना, क्योंकि स्पर्श इसी से होता है, हवा का ठंडा गर्म, और सुगंध भी उसी से आती है। जल का होता है स्वाद इंद्रिय का। दिशा का होता है दिशा देवता जो होते हैं इधर उधर की जो, और तेज जो होता है आँख का होता है ना। इस तरीके से पांच जो तत्व होते हैं, इनके जो उनका गुण होता है उसके हिसाब से यह सुख दुख जो है हमको प्रदान करते हैं शरीर को, है ना। इसका अनुभव कौन करता है? पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां और पांच प्राणों की वजह से। प्राण ही संचार करते हैं ना, प्राण संचारित नहीं करेंगे तो कैसे जाके अनुभव होगा किस चीज का। मन हो गया, एक मन और बुद्धि, इस प्रकार से ये जो 17 चीजें होती हैं क्या होती हैं? सूक्ष्म शरीर, है ना। सूक्ष्म शरीर ये प्रदान करती है। सूक्ष्म शरीर जैसे आदमी सो जाता है ना, तो उसमें भी अनुभव होता है सब चीजों की, नहीं कि हमको ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, नहीं अनुभव होता। जैसे हम सो जाते हैं ना तो स्वप्न नहीं आता, सूक्ष्म शरीर स्वप्न स्वरूप है ना, तो उसमें हमको अनुभव होता है कि मन जो है ठंडा अनुभव कर रहा है, गर्म अनुभव कर रहा है, सुख भी अनुभव करता है, दुख भी अनुभव करता है, टेस्ट भी अनुभव करता है कि नहीं करता है। तो वो सो जाते हैं तो कुछ अनुभव तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है वो जागता रहता है, तो वो हमको अनुभव कराता रहता है अच्छी सब चीज। तो ये 17 कलाएं जो होती हैं, 17 समूह, इस सूक्ष्म शरीर में आते हैं। स्थूल शरीर का निर्माण जिन तत्वों से होता है वे ही तत्व सूक्ष्म शरीर में पहले ही सूक्ष्म रूप से विद्वान होते हैं, जो स्थूल शरीर का कारण बनते हैं। सूक्ष्म शरीर में ये 5 महाभूत परस्पर बिना मिले रहते हैं। इसका निर्माण भी शुभ अशुभ कर्मों से होता है। सुख दुख आदि भोग इसी सूक्ष्म शरीर से होते हैं। इसके ना रहने पर सुख दुखों का भोग नहीं हो
सकता है। स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, इनमें सूक्ष्म रूप से विद्वान रहते हैं। सूक्ष्म रूप से विश्वास कैसे रहते हैं? जैसे अनुभव होता है, जैसे स्वप्न में प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहेंगे तो सूक्ष्म से तो रहते ही हैं कि नहीं, कि हमको ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, ये सब में हो, भूख लगी रहती तो भूख लगती, और उसको स्वाद भी लगता है कि कैसा खा रहे हैं, मीठे का मीठा स्वाद लगता है कि नहीं स्वप्नों में, अभी अनुभव होता होगा कि नहीं, तो होता है ऐसे। साथ ही मन और बुद्धि भी इसमें रहता है, क्योंकि आदमी सोचता बूझता भी है कि नहीं स्वप्न में। इस प्रकार इन 17 कलाओं के समुदाय से ही सूक्ष्म शरीर को मिलता है। जो स्थूल शरीर की मृत्यु पर उससे अलग होकर सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म लोक में विचरण करता है, जो अपनी अवधि समाप्त होने पर पुनः स्थूल शरीर में प्रकट हो जाता है। तो इस शरीर खत्म होने के बाद भी सूक्ष्म शरीर जाता है ना। जैसे क्या जाते हैं ना कि आदमी खत्म हो गया तो शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन अगला कर्म, अगला उसको योनि कौन सी मिलेगी, अगला जीव किसमें उत्पन्न होगा, उस सूक्ष्म शरीर के आधार पर होता है। उसने कैसा कर्म किया है ना, कैसा कर्म करके गया है, तो उस हिसाब से उसको सूक्ष्म शरीर मिलेगा। है पेड़ बनना है कि जानवर बनना है, कि कुत्ता बनना है, कि गाय बनेगा, कि बैल बनेगा, कि भैंस बनेगा, उस सूक्ष्म शरीर के आधार पर उसको, उसके कर्मों के आधार पर उसको नया शरीर मिलता है। इस प्रकार से जो है आज सूक्ष्म शरीर हो गया। 5 ज्ञानेंद्रियां, काफी बड़ा हो जाएगा। पंच ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां वैसे कौन कौन सी है? पंच ज्ञानेंद्रियां कानी श्रोत्रम वाक् चक्षु रसना घ्राण मिति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचा वायुदेवता चक्षु सूर्यः रसना वरुण घ्राण अश्विनी कुमारो विहि ज्ञानेन्द्रिय देवता। श्रोत्रस्य विषयः शब्द ग्रहणम त्वचम विषय स्पर्शनम चक्षुणो विषयो रूप ग्रहणम रसनाया विषयो रस ग्रहणम घ्राणस्य विषयो गंध ग्रहणानि। तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण, है ना। बस श्रोत्र मतलब देखना, सूंघना, स्वाद लेना, सुनना और स्पर्श करना, है ना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक, अब इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 देवता बनाए गए हैं। कौन कौन से देवता होते हैं? जैसे ये तो विषय हो गए इनके ना, इन श्रवण इंद्रियों के विषय हो गए। अब इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 देवता बनाए गए हैं। जैसे जैसे जो होती है चक्षु होती है, उसको सूर्य देवता बनाए गए हैं, तेज सूर्य, है ना। श्रोत्र इंद्रिय के दिशा देवता बताया गया। दिशा बताता है ना, जैसे कुछ बोलता है तो सुनाई देता कि इस दिशा से आवाज आ रही, इधर से आ रही, इधर से आ रही, है ना, ऊपर से आ रही, नीचे। 10 दिशाएं होती हैं, उन 10 दिशाओं से किसी दिशा से एक आवाज आती है। इसके बाद त्वचा क्या करती है? हवा स्पर्श करती है ना, स्पर्श इंद्रिय। तो वायु जो है इसके देवता होते हैं ना। त्वचा के कौन होते हैं? वायु होते हैं। वायु ठंडा गर्म आभास कराती है ना। वायु जो पंच वायु होती हैं, इसी से अभाव हमको होता है। चक्षु जो होते हैं सूर्य देवता होते हैं, सूर्य तेज के देवता। रसना के वरुण देवता होते हैं, वरुण मतलब जल के देवता। जल तत्व जब रहेगा तभी स्वाद हमको आएगा कि नहीं। और अश्विनी कुमार जो होते हैं घ्राण के मतलब सुगंध के, अश्विनी कुमार। हाँ, अश्विनी कुमार को जो है इसका वैद्य भी कहा जाता है, देवताओं के वैद्य हैं वो। तो नाक जो होती सबसे महत्वपूर्ण होती है ना। उससे हमें जो है हर चीज का सुगंध मिलता है, आभास मिलता है ना, सुगंध मिलता है कैसा है क्या है। तो सुगंध जो है इसके देवता कौन होते हैं? अश्विनी कुमार। इस प्रकार से जो है अलग अलग सब देवता इनके देवता होते हैं। इन्हीं देवताओं के आधार पर, इन शक्तियों से जो है हमको हर चीजों का आभास होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से हम, 5 ज्ञानेंद्रियां मतलब जिससे हमको ज्ञान होता है, मतलब आभास होता है, अनुभव होता है ना। देखने से अनुभव हो रहा है कि कैसा है, कौन सा 7 रंगों में से कौन सा रंग है। कान से हमको दिशा का कैसी आवाज आ रही है, कौन जीव बोल रहा है। स्वाद से हमका कैसा स्वाद है, जो खट रस होते हैं उनमें से खट्टा, कड़वा, तीखा, मीठा, ये कौन सा स्वाद है ना, इस स्वाद का पता चलता है। सुगंध से हमको अच्छा बुरा का सुगंध का पता चलता है। तीखा आभास होता है, अनुभव होता है। ऐसे ही हर इंद्रियों को जो है वो भी होते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व क्या क्या है? सुगंध बोलते हैं ना। सुगंध जो है
पृथ्वी तत्व का, इसमें दिया लिखा होगा सब जगह का। हाँ, पृथ्वी गंध का होता है ना, पृथ्वी का क्या है, गंध। घ्राणेन्द्री नाक गंध को ग्रहण करती है, पृथ्वी का गुण होता है। इस प्रकार से तेज जो होती है वो जो है अग्नि का गुण होता है, पृथ्वी। पंच तत्वों में तेज, रचना जो है स्वाद का होता है। ऐसे ही अलग अलग दिशाओं को जो होता है सबका गुण होता है। जो पंच महाभूत होते हैं ना, उनका जो सूक्ष्म होता है वो हर इंद्रियों से लगा हुआ होता है ना। इस तरीके से जो है सब तत्वों के हिसाब से शरीर हम कैसे पंच तत्वों से बना हुआ है, उन पंच तत्वों को कैसे अनुभव कर रहा है ये इसमें बताया गया। ठीक, कल फिर नया टॉपिक चालू होगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।